Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Now we will discuss introduction of chapter 12 surface areas and volumes. In previous class means 9th class में आपने ये learn किया है about surface areas and volume of solids. कौन कौन से volume solids के आपने learn किए हैं? सबसे पहले है cuboid का learn किया है, cube, right circular cylinder, right circular cone, sphere. ये सब आपने 9th क्लास में लर्न किया है. अब क्लास 10th में जो ये चैप्टर है हमने क्या लर्न करना है? वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर. अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स. इससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं और हमने इनको सॉल्व करना है. तो जो हमारा चैप्टर है इसमें फर्स्ट हम इस टाइप की प्रॉब्लम से डील करेंगे. सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. इसमें क्या करना है हमने? सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड इज कैलकुलेट बाय एडिंग द सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल सॉलिड्स. हमें फिगर गिवन होगी, हमने जितने भी उसमें एरियाज हैं उनके सरफेस एरिया को कंबाइन करके टोटल सरफेस एरिया उस फिगर का फाइंड आउट करेंगे. इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ. ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एन आइसक्रीम कोन. आपने आइसक्रीम कोन, आप आइसक्रीम जो है खाते हैं, इसका क्या कॉम्बिनेशन होता है? इस तरह की फिगर है कोन की. नीचे जो है हमारे पास एक कोन है, ऊपर वाली जो फिगर है ये एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है. तो ये दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो कोन है और एक क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर. तो हमने अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? कोन और हेमिस्फीयर इन दोनों का निकाल के सरफेस एरिया इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ इन दोनों फिगर्स का आ जाएगा. तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्वेश्चंस हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से हम डील करेंगे. नेक्स्ट आता है इसी के अंदर वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. व्हेन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सॉलिड्स देन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द न्यू सॉलिड is equal to sum of amount of matter in the constituent solids. Similarly अगर हमारे पास कोई फिगर है उसमें हमने टोटल वॉल्यूम निकालना है और वो 2 या 3 फिगर का कॉम्बिनेशन है तो हम इंडिविजुअल फिगर्स का वॉल्यूम निकाल के उनका टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए उनको ऐड कर देंगे. तो ये दो टॉपिक्स हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स. ये अब हम इस चैप्टर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे. इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो हमें लर्न करने होते हैं. क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करेंगे. सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का. इसमें सबसे पहले हम फिगर ले रहे हैं क्यूबॉइड. ये एक क्यूबॉइड की फिगर है. ये हमारे पास लेंथ है, ये विड्थ है या ब्रेड्थ है और ये हाइट है इस क्यूबॉइड की. LBH बिन द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड. V क्या है हमारे पास? वॉल्यूम है क्यूबॉइड का. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का ये फार्मूला हमने लर्न करना है. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी. इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ बेस, ये जो है हमारे पास इंटू हाइट. सेकंड आता है टोटल सरफेस एरिया, TSA. इस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है. टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का क्या होता है? 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L. नेक्स्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया. इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया. तो हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. इन दोनों का जो मीनिंग है सेम है. ये फार्मूला होता है 2 इंटू बी एच प्लस एच इंटू एल. नेक्स्ट आता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम फाइंड आउट करते हैं. इसके लिए फार्मूला है हमारे पास L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर. आगे हम लिख देते हैं यूनिट्स. जो भी हमारे पास यूनिट्स हैं उस फॉर्म में ये आ जाएगा. नेक्स्ट आता है क्यूब. क्यूब के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है. यहाँ पे जो हमने एज लिया हुआ है क्यूब का वो हमने ए लिया हुआ है. ये जो है ऑल साइड्स क्यूब की इक्वल है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब. जो भी हमारे पास साइड गिवन है उसका क्यूब. तो हमने यहाँ ए लिया है, ए क्यूब आ जाएगा. यूनिट्स है क्यूबिक यूनिट्स. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो साइड यहाँ पर ए है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर. नेक्स्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर. तो साइड हमने ए ली हुई है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर. तो ये फार्मूले हैं हमें लर्न करने हैं. डायगोनल ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला है √3 इंटू ए. नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास सिलेंडर. सिलेंडर जो है ये एक सिलेंडर की फिगर बनी हुई है. यहाँ पर जो रेडियस है ये R है और सिलेंडर की जो हाइट है वो H है. तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है?
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम होते हैं सिलेंडर के, ये होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड किया है। एक सिलेंडर ये सर्कुलर फॉर्म में, एरिया पाई आर स्क्वायर यहां से लेते हैं, एक नीचे ऊपर नीचे सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपर और लोअर का ऐड किया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सिलेंडर का ये एरिया आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2 पाई आर जो है कॉमन लेंगे एच, और यहाँ से एक आर जो है वो अंदर रह जाएगा, तो फार्मूला रिड्यूस होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट के अंदर है आर प्लस एच। तो आपको ये फार्मूले लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम डील कर रहे हैं राइट सर्कुलर कोन। ये एक कोन की फिगर है, एल स्लांट हाइट है, आर रेडियस है, एच जो है हाइट ऑफ कोन है। तो ये एक रिलेशन है इन तीनों के अंदर, एल स्क्वायर स्लांट हाइट का होल स्क्वायर होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये रिलेशन है जो हमें लर्न करना होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कोन के केस में होता है पाई आर एल, एल क्या है स्लांट हाइट, आर क्या है रेडियस। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है कोन के केस में, दैट इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ बेस, बेस जो है ये सर्कुलर फॉर्म में है तो एरिया सर्कल का आ गया। कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन किया तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसमें से पाई और आर ये हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा ये एल रह जाएगा और यहाँ से एक आर रह जाएगा, एल प्लस आर। तो ये फार्मूला है जो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है स्फीयर। स्फीयर जो है ये बॉल की शेप में होता है, ये 3D फिगर होती है। इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर है, इसका जो रेडियस है स्फीयर का हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर आर। सरफेस एरिया, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो चाहे कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ये दोनों सेम होते हैं, या टोटल सरफेस एरिया ये सेम होता है स्फीयर के केस में, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मीन्स जो ये टोटल स्फीयर हम अभी डिस्कस कर गए हैं, अभी हमने स्फीयर डिस्कस किया, उसका अगर हम ये हाफ पार्ट लेते हैं, ये लोअर पार्ट ले लें चाहे हम अपर पार्ट ले लें, तो ये हेमीस्फीयर बन जाएगा। इस हेमीस्फीयर में जो ये रेडियस है ये आर है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जो टोटल स्फीयर है हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, उसका वॉल्यूम हमने पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि हम हेमीस्फीयर पढ़ रहे हैं, इसका ये आधा पोर्शन है तो इसको हम 2 से डिवाइड करके ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2/3, तो ये फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया होता है, ये हेमीस्फीयर है, इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ये बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक तो लेते हैं हम कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो सर्कुलर फॉर्म में एरिया है यहाँ पर जो है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये कुछ जो है सॉलिड फिगर्स के फार्मूले हैं जो हमें क्वेश्चंस में यूज करने हैं। Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.